मुगल साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली वो पहली महिला जो न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने गुणों के लिए भी प्रसिद्ध थी। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम था मेहरुनिसा। अब ये मेहरुनिसा से नूरजहाँ कैसे बनी, चलिए जानते हैं। हम जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि गरीब परिवार से संबंध रखने वाली मेहरुनिसा आखिर मुगल साम्राज्य की सबसे ताकतवर महिला कैसे बन गई। अगर हम नूरजहाँ के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1577 ईस्वी में उस समय हुआ जब इनका पिता फारस में अपनी आर्थिक स्थिति खो चुका था और एक व्यापारी के सहयोग से आजीविका की तलाश में भारत के लिए रवाना हुआ। कांधार रास्ते में बड़ी खराब हालत में गयास बेग की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। पति पत्नी दोनों ने निश्चय किया कि इस कन्या का पालन पोषण करना कठिन है, इसलिए हम इसे मार्ग में ही छोड़ देते हैं। इसके बाद इसके भाग्य में जो होगा वो इसे मिल ही जाएगा। वे नवजात कन्या को वृक्ष की छांव तले छोड़कर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद माँ का दिल तड़प उठा और उसने अपनी पति को अपनी बच्ची को वापस लाने के लिए भेजा। जब गयास बेग उस वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसने अपनी पुत्री को छोड़ा था और उसने देखा कि एक सांप कुंडली बनाकर उसकी बेटी के पास बैठा है। मिर्जा गयास बेग ने शोर मचाकर सांप को भगा दिया और नवजात कन्या को लाकर अपनी पत्नी को सौंप दिया। इस कन्या का नाम मेहरुनिसा रखा गया। अब मिर्जा गयास बेग अपनी पत्नी और बच्ची के साथ भारत आ पहुंचा और व्यापारी मलिक मसूद ने नूरजहाँ के पिता गयास बेग का परिचय अकबर से करवाया। अकबर ने उन पर दया दिखाते हुए उन्हें सरकारी सेवा में रख लिया। अकबर गयास बेग की मेहनत और काबिलियत से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसे 300 का मनसबदार बना दिया और 1595 ईस्वी में गयास बेग को काबुल का दीवान बना दिया गया। और शाही कृपा होने के कारण मेहरुनिसा का लालन पालन भी अच्छी प्रकार से हुआ। मेहरुनिसा भी अब तरुण हो गई थी। गयास बेग ने अपनी इस पुत्री का निकाह फारस के योग्य नवयुवक अली कुली इस्तजुल के साथ कर दिया। इतिहास में अली कुली को शेर अफगान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने बड़ी वीरता के साथ एक तलवार के वार से शेर को मार दिया था। यह बात उस समय की है जब अली कुली जहांगीर के साथ मेवाड़ आक्रमण पर जा रहा था और जहांगीर ने 1599 ईस्वी में उसे यह उपाधि प्रदान की। मेहरुनिसा की शादीशुदा जिंदगी अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन तकदीर ने उसके भाग्य की डोर जहांगीर से जोड़ रखी थी। अब उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। बात 1605 ईस्वी की है जब जहांगीर गद्दी पर बैठा और उसने शेर अफगान को बंगाल प्रांत के बर्दवान का फौजदार नियुक्त किया और छोटी सी जागीर भी उसे दी। बाद में किसी मामले को लेकर शेर अफगान को दोषी पाया गया और उसे मुगल दरबार में पेश होने का हुक्म दिया गया। बंगाल के सूबेदार कुतुबुद्दीन खान ने शेर अफगान को अपने यहाँ बुलवाया। अपराध न मानने पर दोनों में विवाद हुआ और तलवारें चली और दोनों ही मारे गए। जहांगीर ने शेर अफगान की पत्नी मेहरुनिसा और उसकी पुत्री लाडली बेगम पर दया दिखाते हुए उन्हें शाही महल में बुलवा लिया और अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में उन्हें लगा दिया। अब धीरे धीरे 4 वर्ष और बीत गए। मार्च 1611 ईस्वी की बात है जब जहांगीर की नज़र नौरोज़ त्योहार के अवसर पर सुंदर मेहरुनिसा पर पड़ी और जहांगीर उसे अपना दिल दे बैठा। अब जहांगीर ने धीरे धीरे मेहरुनिसा से संपर्क बनाना शुरू कर दिया और उसके सामने निकाह का प्रस्ताव रखा। बादशाह के निकाह प्रस्ताव को मेहरुनिसा ठुकरा नहीं सकती थी, इसीलिए उसने मई 1611 ईस्वी में जहांगीर से निकाह कर लिया। जहांगीर ने मेहरुनिसा को पहले नूर महल की उपाधि से सम्मानित किया, जिसका अर्थ होता है महल की रोशनी। इसके बाद नूरजहाँ की उपाधि से उसे सम्मानित किया, जिसका अर्थ होता है संसार की रोशनी। तब से मेहरुनिसा मुगल राजवंश के इतिहास में नूरजहाँ के नाम से फेमस हुई। नूरजहाँ बादशाह जहांगीर के दिल की स्वामिनी तो पहले ही बन चुकी थी, लेकिन अब वह साम्राज्य की स्वामिनी भी बन गई। नूरजहाँ पढ़ी लिखी व तीव्र बुद्धि वाली महिला थी। वह कविता, संगीत और चित्रकला में विशेष रुचि रखती थी। इनके अलावा भी उसे काफ़ी चीज़ों का शौक था। उसने एक पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया, जिसमें अनेक अमूल्य पुस्तकें रखी रहती थी।
इन सब के अलावा नूरजहाँ को वस्त्र, श्रृंगार व आभूषणों का बेहद शौक था, जिसमें नए नए ढंग के फैशन निकाले जाते थे। यहाँ तक कि उसने अपने निकाह के अवसर पर एक अत्यंत सुंदर वस्त्र का निर्माण करवाया था, जिसे नूर महली वस्त्र के नाम से भी जाना जाता है। उसे आधुनिक फैशन की आविष्कारक भी माना जाता है। यहाँ तक कि गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार भी नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने किया था। नूरजहाँ ने इस विधि को अपनी माँ से ही सीखा था। इन सब के अलावा नूरजहाँ का विशेष गुण उसकी करुणा व उदारता था। उसने अनेक गरीब परिवार की लड़कियों का विवाह करवाया था। नूरजहाँ का मुगल सियासत पर प्रभाव 1611 ईस्वी से लेकर 1622 ईस्वी तक अत्यधिक रहा। जहांगीर स्वयं कहा करता था, मैंने एक शराब के प्याले और एक मांस के टुकड़े के लिए अपनी सल्तनत अपनी रानी को बेच दी है। यहाँ तक कि शाही आज्ञाओं पर बादशाह की मुहर और हस्ताक्षर के स्थान पर स्वयं नूरजहाँ हस्ताक्षर करने लगी थी। नूरजहाँ ने अपने पिता और भाई आसफ खां को राज्य के ऊंच पद दे दिए और अपने पिता को एतमादुद्दौला की उपाधि जहांगीर से दिलवाई, और साथ ही नूरजहाँ ने शासन की सारी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर ली और प्रजा को झरोका दर्शन भी देने लगी और कुछ सिक्कों पर अपना नाम तक खुदवा दिया। लेकिन इन सब कार्यों के अलावा नूरजहाँ में जहांगीर के प्रति निष्ठा और प्रेम कूट कूट कर भरा था। बात 1622 ईस्वी की है, जब नूरजहाँ का गुट टूटने लगा था। इसके पीछे कई कारण मौजूद हैं। नूरजहाँ ने 1621 ईस्वी में अपनी पुत्री लाडली बेगम का निकाह शहजादे शहरयार से करा दिया। इससे पहले इनके भाई आसफ खां की पुत्री मुमताज़ का निकाह शाहजहाँ से हो चुका था। दोनों बहन भाई अपने अपने दामाद को मुगल गद्दी दिलाना चाहते थे और इसके लिए लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। इसी बीच महावत खां ने विद्रोह करके जहांगीर को बंदी बना लिया, लेकिन नूरजहाँ ने कूटनीति से जहांगीर को छुड़वा लिया। यह जहांगीर व नूरजहाँ की कहानी का अंतिम अध्याय था, जिस अध्याय में नूरजहाँ ने साहसपूर्ण कार्य किया और 7 नवंबर 1627 ईस्वी के दिन जहांगीर की लाहौर में मृत्यु हो जाती है और छोटे से उत्तराधिकार के युद्ध के बाद 1628 ईस्वी में शाहजहाँ गद्दी पर बैठता है। शाहजहाँ नूरजहाँ को पेंशन देकर लाहौर भेज देता है और 1645 ईस्वी में नूरजहाँ की लाहौर में मृत्यु हो जाती है और उसे जहांगीर के मकबरे के पास दफना दिया जाता है। इस तरह इस मुगल काल की वीर साहसी व ताकतवर महिला की कहानी समाप्त हो जाती है, जिसने अपने गुणों व सुंदरता के चलते इतने बड़े साम्राज्य पर कुछ समय के लिए स्थायी तौर पर शासन किया और इतिहास में कभी न मिटने वाली अमिट छाप छोड़ी। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी दिल से पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स में इस कहानी को लेकर अपनी राय ज़रूर दें। और मिलते हैं ऐसी ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।